हाँ गाइस, तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और वीकेंड था, सैटरडे का धमाल। 2 आईपीएल मैचेस हुए और एक ऐसी टीम जो मतलब अच्छा खेल रही है पूरा टूर्नामेंट में, फिर से एक और विक्ट्री। और के एक के आर गुजरात। और गुजरात। एक ऐसी टीम फाइनली जो बहुत बेकार कर रही है और लगता था कि लगातार तीसरी जीत हासिल करेगी, लेकिन फिर से हक दिया। मुंबई। दिल्ली जिस चीज़ के लिए फेमस है, इसी वजह से वो टेबल के लास्ट में बैठे हुए हैं और राइटली सो। जीत रहे थे, हार गए। चलिए स्टार्ट करते हैं दिन वाले मैच से। जो पहला मैच हुआ वो था आपका केकेआर वर्सेस गुजरात। कलकत्ता के ईडन गार्डन मैच था। 179 रन बनाए, 180 का टारगेट दिया था। उसके बाद गुजरात के जिस हिसाब से शुरुआत हुई थी, 10-12 ओवर के मार्क में ऐसा लग रहा था कि हार जाएंगे, लेकिन फिर आपके डेविड मिलर, किलर मिलर और विजय शंकर जो कहीं नहीं चलते इस बार चल रहे हैं, वन साइडेड कर दिया। तो मतलब पहले बताइए कि जैसे कि 180 रन के आसपास का टारगेट दिया था, क्या वो इनफ था ईडन गार्डन के ग्राउंड में? और बैटिंग कैसे रही, क्या मतलब केकेआर की? अब बैटिंग तो देखो केकेआर ने बहुत बढ़िया करी। देखो मेरे हिसाब से तो जो भी उनके प्लेयर्स थे ठीक ही चले। कल तो रसल ने भी, हमने जो जिसके ऊपर हमने अपनी रील बनाई थी, उसने भी ठीक ठाक परफॉर्म किया। आई थिंक 30-35 रन बना दिए थे उन्होंने। 34। हाँ, 34 रन के करीबन बना दिए थे और ठीक ही खेला उसने भी। बट उससे पहले गुरबाज जिसकी बात करते हैं, जो अफगानिस्तान से खेलने आए हैं इंडिया में, बहुत तगड़ा खेला। 81 रन बनाए। कितने बॉल्स में? सेंचुरी 39 बॉल 39 बॉल और में 81। हाँ, मुझे लगता है कि थोड़ा थोड़ा स्मार्टली खेलते हाँ। तो सेंचुरी भी बना सकते थे। हाँ। लेकिन वही है ना कि मतलब एक बिग मेंटेलिटी के और एक प्लेयर जैसे कि कोहली वगैरह हैं और जो छोटी टीम से खेलते हैं उनमें फ़र्क है। थोड़ा सा जल्दबाजी कर गए। जल्दबाजी नहीं भी करते तो फिर वही हो जाता, केएल राहुल और विराट कोहली वाला सीन हो जाता कि बनाते 40 बॉल्स में 50 बनाते, फिर उनकी टीम को नहीं खेलने को मिल पाता। लेकिन हुआ है ना कि केकेआर के जो बेसिकली टॉप ऑर्डर में शुरू के जो 4-5 प्लेयर होते हैं, हाँ। उनमें इसके अलावा कोई चला नहीं। हाँ, वो नहीं चले। बट पीछे से चलो सपोर्ट गुरबाज ने दे दिया, थोड़े बहुत रसल ने बना दिया और फिर इन दी एंड इतने 179 का स्कोर बन गया। ठीक है। बट इसके अगेंस्ट में जो गुजरात ने खेला, यार गुजरात का तो जैसे हम बात करते आ रहे हैं सीजन के स्टार्टिंग से ही कि हर प्लेयर बेसिकली कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है। अगर आप स्कोर कार्ड देखोगे 40-42 गिल, आपका क्या बोलते हैं हार्दिक पांड्या, भले उसने स्ट्राइक रेट अच्छी नहीं रही बट कहीं ना कहीं पारी को संभाला। फिर उसके बाद बाकी के प्लेयर्स आके अपना अपना काम करते रहे। सब ने मतलब बेसिकली कंट्रीब्यूशन अपनी प्रॉपर दी है ना। तो मतलब जीत गए। लेकिन ये है कि मतलब सारे ही जिस हिसाब से उनकी बैटिंग चल रही है, हर एक कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं। हाँ। मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या एज ए कैप्टन काफ़ी इंप्रूव हुए हैं। और मतलब अगर उनका आईपीएल रिकॉर्ड देखो अभी तक का, पहले सीजन जीते, इस सीज़न बहुत अच्छी कप्तानी कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जो कप्तानी है, उनकी खुद की बैटिंग परफॉर्मेंस में काफ़ी इंपैक्ट डाल रही है। उस तरह से खुल के नहीं खेल रहे और उतने रन भी नहीं बना रहे। बॉलिंग हालांकि अच्छी कर रहे हैं। तो मतलब उस पर क्या टेक है आपका? अब देखो कहीं ना कहीं आदमी का गेम ये टोल तो ले ही जाती है कैप्टनसी। हमने पहले से इंडियंस की अगर आप लिस्ट उठा के देखो, जब सचिन बना था कैप्टन तो वो बेसिकली रन्स भी कम हो गए थे उनके। नर्वस 90s तो पहले से ही चल रहा था उनका। फिर ऐसे अगर आप महेंद्र सिंह धोनी की बात करें तो जब वो पहले बेसिकली सिर्फ विकेट कीपर थे तो हार्ड हिटर थे। फिर जब कैप्टन बने तो ऑल दो फिनिशर थे, बट कहीं ना कहीं उन्होंने अपने को बैकफुट पे ले लिया, पीछे करने लगे अपनी को। बेसिकली जब वो आते थे खेलने के लिए वो भी 7 डाउन 6 डाउन यहाँ से लेकिन पांड्या तो यहाँ 1 डाउन 2 डाउन आ रहा है। हाँ, बात तो खुल वो के है, नहीं बट खेल रहा। वो खुल के नहीं खेल रहा क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं खुल के खेलूंगा तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरा विकेट बहुत जल्दी निकल जाए। तो वो चाहता है कि एक थोड़ा एंकर वाली पारी खेले। तो आई थिंक एक प्लेयर तो आपके उसमें अगर ऐसा चलता है तो ठीक है, केएल राहुल के केस में। बट हम लोग नहीं मानते ये सब बातें। हाँ, लेकिन देखो जब तक टीम जीत रही है, हाँ, आपके हर जब एक तक टीम डिसीजन, जीत रही तो तब तक सही है। हाँ। हर एक अप्रोच है। और अच्छा ये हो रहा है कि गुजरात के लिए उनकी जो लोअर ऑर्डर है, चाहे शंकर हो, मिलर हो, तेवतिया हो, हाँ, हमेशा फिनिशिंग कोई ना कोई तो चल ही जा रहा है। हाँ, मतलब ऐसा था कि गुजरात कल जैसे 11-12 ओवर में जिस हिसाब से उनका चल रहा था, लगभग 6-7 का रन रेट चल रहा था, लग नहीं रहा था जीतेगी। लेकिन फिर एकदम से वक्त बदल लिए, जज्बात बदल दिए। और केकेआर की जो पिच थी स्पिन फ्रेंडली और बहुत अच्छे अच्छे स्पिनर है, वरुण चक्रवर्ती है, नारायण है, सुयश है, इवन नीतीश राणा ही बॉलिंग कर रहे थे। तो उनका तो अटैक स्पिन बॉलिंग के लिए बहुत अच्छा था और सबने ट्राई भी किया। लेकिन भैया कि मिलर और शंकर ने तो लेनी देनी करके रख दी। शंकर ने तो बहुत बढ़िया पारी खेली। मतलब गिल भी अच्छा खेला वैसे तो ऑब्वियसली, गेम अच्छा खेला ठीक है लास्ट में, लेकिन 17.3 में जीत गए और 1 सेट कर दिया। तो बहुत मुझे लगता है कि बहुत तगड़ी इनकी विक्ट्री रही। और केकेआर अब मुझे लगता है कि मुश्किल है इनका, एक तरह से आउट ही होगी टूर्नामेंट से। टॉप 4 में जाने का मुश्किल लगता है। चलो सेकंड मैच की बात कर लेते हैं, दिल्ली वर्सेस। इनकी यार क्या ही बात करें, मतलब वही वाली बात है कि जीता हुआ मैच कैसे हारते हैं, कोई दिल्ली से पूछे। चलिए बात करें। हैदराबाद से पिछला मैच ही जीते थे वो जस्ट।
कोई बात ठीक नहीं, है, बदला ले और लिया हैदराबाद ने। हैदराबाद ने नेक्स्ट पिछला ही गेम था इनका दिल्ली वर्सेस हैदराबाद जहाँ पे वो जीते थे, और इस बार हैदराबाद ने उल्टा कर और दिया। प्रॉब्लम है कि दिल्ली अपने घर में हार गई ना। हाँ, और देखो यार बैटिंग तो देखो दिल्ली की, पहले 10 ओवर में तो लग रहा था भाई ये 200 रन आराम से इजी बना देंगे। चलिए पहले ना हैदराबाद की बात करते हैं। हैदराबाद ने पहले बैटिंग करी, 197 बोर्ड पे लगाए, 198 टू विन थे, अच्छी बैटिंग करी। और इस वाले मैच में आपने एक चीज नोटिस करी, कितने तगड़े सिक्स लग रहे थे, मतलब लॉन्ग सिक्स जा रहे थे। ग्राउंड क्योंकि छोटा है ना, छोटा ग्राउंड है फिर भी। ना एक्चुअली होता क्या है कि जैसे कि अगर आपकी 60-62 मीटर की बाउंड्री हो और आपने 85 मीटर की हिट भी मारी ना, तो स्टैंड में बहुत दूर जाके गिरती है और ऐसा लगता है बहुत लंबा छक्का लगा है। वहीं अगर आपका ग्राउंड बड़ा हो, 85 मीटर, ऐसा लगता है कि बाउंड्री को जस्ट पार की है, तो ये फर्क होता है। और फिरोजा कोटला छोटा ग्राउंड है। और 197 मुझे लग रहा है कोटला के हिसाब से ठीक ठाक स्कोर था, एक अच्छा कॉम्पिटिटिव टोटल था। शर्मा ने बहुत अच्छी, अभिषेक शर्मा जो अभिषेक शर्मा 36 बॉल पे 37 मारे, बहुत अच्छी बैटिंग करी। वो भी उनके पास एक अपॉर्चुनिटी थी सेंचुरी मारे, वो भी जल्दी आउट हो गए, लेकिन हिट मार दी। इसके बाद अपना जो क्लासन था, वो क्लासन ने बहुत तगड़ा खेला, क्या सिक्स मारे जा रहा था लगातार, छक्के पे छक्का, छक्के पे छक्का, बहुत तगड़ा गेम हुआ वैसे ही वाला। हाँ, और मिचेल मार्श ने तगड़ी बॉलिंग करी है, मतलब 4 विकेटें निकाली, 27 रन देके। एक बार तो ऐसा होता है कि 6-7 रन देके 3 विकेटें निकाली हुई थी। फिर बात करते हैं, चलिए दिल्ली की बैटिंग का, बताओ हुआ क्या। दिल्ली की बैटिंग आपने देखा ही, ओपनिंग तो खैर वार्नर तो जीरो पे निकल लिए, शॉट लेने के लिए गए और फ्लिक करके बॉल अंदर आ गई और विकेट निकल गया, और भुवनेश्वर कुमार ने लिया था आई थिंक विकेट। तो वो वाला तो चलो बात क्या करें, बट उसके बाद जो पार्टनरशिप बनी, काफी अच्छी पार्टनरशिप बनी, वन साइडेड कर दिया था उन्होंने, दोनों इतना मार रहे थे बाप रे। एक टाइम पे लग रहा था दिल्ली तीसरा मैच जीत जाएगी। 10वें ओवर तक आई थिंक 100 रन बन चुके थे, ऑलमोस्ट 90, 95, 97 बन चुके थे, मतलब वन साइडेड हुआ था, आराम से क्रूज कर रही थी। हाँ, तो उसके बाद सॉल्ट का विकेट आया, सॉल्ट, बल्कि मेरे को तो लग रहा था कि मिलर उसके क्या बोलते हैं, मार्स से बेटर तो सॉल्ट खेल रहा था एक टाइम पे। मार्स का आई थिंक 34 रन थे उस, और सॉल्ट उसी टाइम पे ही आया था, और उसने फिर मारा जो एकदम बुरी तरीके से, बट फिर विकेट आ गई और पार्टनरशिप खत्म हो गई। फिर तो उसके बाद यार वही है कि मतलब फिर कोई नहीं चल पाया। मनीष पांडे जी आए, मनीष पांडे जी के वॉक करके जा रहा था आगे, वो हमेशा ऐसे आउट होता है भाई, फिर कोई सेंस बन रहा है उस चीज का, वो आगे बढ़ जाता है, बॉल बीट हो जाती है, स्टंप हो जाता है, कॉट बिहाइंड हो जाता है। मतलब मिडिल ऑर्डर यार मैं क्या ही बोलूँ, मतलब दिल्ली मतलब जिस वजह से नीचे लगी हुई है, मैच हार रही है, वो फिर से दिखा दिया कि भैया मिडिल ऑर्डर जो है कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए वही नहीं है। सरफराज खान बोल्ड हो रहा है स्वीप मारने चक्कर में, और हर भी जब भी उसका सिलेक्शन नहीं होता टेस्ट टीम में, तो वो यही बोलता है कि भैया आईपीएल की परफॉर्मेंस देख के जज कर रहे हो, रणजी देखो। अबे भाई तुम्हारा करंट गेम का फॉर्म भी तो देखेगा कोई। हाँ मतलब ठीक है, हाँ मतलब, लेकिन यार मतलब आप बेसिक तो पता लग ही जाता है ना, इंस्टेंट कैसी है, मतलब यही फिटनेस है तुम्हारी पहले 5 दिन के गेम खेलने की, क्वेश्चन तो ये है सबसे बड़ा। हाँ, मिडिल ऑर्डर मुझे लगता है कि बिल्कुल ही फेल हुआ, और दिल्ली को मतलब खुद के गिरबान में मतलब झांके देखना चाहिए कि मतलब यार जीता हुआ मैच कैसे हार सकते हैं। और क्या, ये तो गेम जीता हुआ था, और कितना फिर आखिरी में 187 का टारगेट था, 88 का टारगेट था, 170 कुछ बनाए थे। नहीं 198 का टारगेट था, 198 का टारगेट था, 180 समथिंग 188 पे रह गए वो लोग। और फिर भी मुझे लगता है कि यार मतलब वो जीता हुआ मैच हार गए लोग, और ठीक है कोई नहीं, दिल्ली को अब अगर मूव ऑन करना चाहिए, अगले साल के लिए तैयारी करनी चाहिए। और उनके जो यंगस्टर है यार, जस धोल है उनके पास, अंडर 19 कैप्टन था, इस तरह के कुछ अच्छे प्लेयर हैं, चांस देना चाहिए। तुम हार गए हो, तुम बाहर हो रहे हो इस गेम से, पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो रहे हो, ट्राई करो ताकि नेक्स्ट ईयर की जो टीम बने वो कैपेबल हो एटलीस्ट कुछ टॉप 6 में तो रहने के लिए। हाँ मतलब ठीक है, वैसे आपका सीजन जा चुका है। हाँ, यस धुल जो अंडर 19 का अच्छा टैलेंटेड प्लेयर है, इसका सीजन में एक मौका भी नहीं मिला उसको। हाँ, इस सीजन में भी आप ऑलरेडी जब आउट हो गए टूर्नामेंट से, बिल्कुल ही मौका दो ना उसको, ट्राई करो। मनीष पांडे जी जो मनीष पांडे कर क्या रहा है, उसने इस टूर्नामेंट में रन भी बनाए, कुछ नहीं बनाया, मेरे को लग रहा है टोटल 50-60 भी नहीं बना पाया होगा अभी तक की गेम में। बहुत बेकार। तो ये तो हमारा बेसिकली दिल्ली से कोई खास एक्सपेक्टेशन है नहीं, बट ये कि हाँ उनकी परफॉर्मेंस हमें बेसिकली बतानी भी है आप लोगों को, तो हम बता रहे, वरना तो हमारे लिए सबसे घटिया टीम है दिल्ली। और जो पंजाब के लिए हमने बोला था कि मैच नहीं देखना पंजाब का, वो अब दिल्ली के लिए हमने इम्प्लीमेंट कर दिया। कल का मैच वो देख लिया हमने हाइलाइट्स, क्योंकि अच्छे मजे आ रहे थे उसमें देखने में। चलिए तो मतलब 2 सही मैच हुए ऐसे देखा जाए तो, अच्छे क्लोज मैच हुए। अब आज संडे है, उसकी तैयारी हो जाएगी। चेन्नई वर्सेस क्या, पंजाब देखते, पंजाब सपोर्टर, हम चेन्नई सपोर्टर देखते। नहीं भाई चेन्नई सपोर्टर, चेन्नई के मैच में चेन्नई सपोर्टर, लेकिन भाई भाई ने जर्सी ली है पंजाब की, तो देखते वो तो भैया उस दिन वही मैच था तो वही लेनी पड़ी। और चलिए कोई नहीं, देखते हैं धोनी भाई का कमाल दिखाते हैं आज। और वीडियो सही लगी तो लाइक कीजिए, और अपने जो भी सजेशंस हैं और आपकी क्या ओपिनियन है कमेंट करके बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।